ले जी, सबसे पहले तो मैं आपको बात बताऊं कि तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया था कि ईद के बाद हम सड़कें गर्म कर देंगे और जनाब ज़मीन जो है वो हमारे कदमों की सरसराहट से, हमारे दौड़ने से, हमारे आने से जनाब गर्म हो जाएगी, आसमान भी आशश करेगा। पता नहीं क्या कुछ कहानियाँ जो हैं वो सुनाई गई हमें। ईद गुजरे भी अब 4-5 दिन हो गए, लेकिन वो जो सड़कें गर्म होनी थी वो गर्मी की वजह से तो गर्म होना शुरू हो गई, क्योंकि गर्मी की शिद्दत अब बढ़ रही है। लेकिन तहरीक इंसाफ वालों की आमद का सड़कों को भी इंतज़ार है, पंजाब पुलिस को भी इंतज़ार है, इस्लामाबाद पुलिस को भी, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी, क्योंकि बहुत से भगोड़े पकड़ने हैं, उनको भी इंतज़ार है कि जनाब आइए, हम आपको वेलकम करते हैं, आपका खैर मकदम करते हैं। तो उनको उनका इंतज़ार तो है, लेकिन वो निकल नहीं रहे। वो बिलों में घुसे हुए हैं, करमास मचा हुआ है और तवज्जो है नहीं कि सड़कें गर्म करने के लिए, कारकुनों को निकालने के लिए, उनका फिर अखराजात बर्दाश्त करने के लिए माल कौन देगा। अभी तो अली अमीन गंडापुर नहीं है सूबाई सदर, आगे तो वो कर लेता था बतौर वज़ीर आला, उसने क्या कुछ नहीं किया। फंड्स भी दिए, 5-5 हज़ार के नोट देते हुए नज़र भी आए, मजदूरों को साथ लाते, फिर लोगों को पकड़वाया भी, अभी तक जेलों में सड़ रहे हैं बेचारे मासूम लोग इनकी वजह से। तो वो उसके बाद कारकुन भी जनाब कहते हैं कि ना भाई ना, तौबा, हम अब इनकी बातों में नहीं आने वाले। तो वो जो सड़कों की गर्म करने वाला जो मामला है वो पीटीआई के आपस के और अंदरूनी इख्तलाफात की जो नज़र है वो हो चुका है, बड़ा क्लियर कट की बात है। और अब ये नाम भी नहीं ले रहे, अब ये सड़कें गर्म करने की नाम ही नहीं ले रहे। एक वजह तो सुन लें, पंजाब में जो कायम काम सदर थे पंजाब के हमाद अजहर, वो इस्तीफ़ा दे गए। वो आलिया हमजा को काम नहीं करने दे रहे थे। आलिया हमजा ने शिकायत कर दी, आज़म स्वाति के ज़रिए वो शिकायत खान साहब तक पहुँच गई, तो उन्होंने इसके ऊपर बुरा बनाया। वो जब ये खबर बाहर आई, आज़म स्वाति ने कहा, तो फिर वो हमाद अजहर ने MQM के अल्ताफ़ हुसैन की तरह को तीसरी मरतबा इस्तीफ़ा दिया, लेकिन इस मरतबा उन्होंने बड़ा पक्के होकर कहा कि वो अपना जो इस्तीफ़ा है वो वापस नहीं लेंगे। ये उनकी जानिब से बात जो है वो कही गई कि वो इस मरतबा वो अपना इस्तीफ़ा वापस नहीं लेंगे। चले देखते हैं। बहरहाल उनके इस मरतबा इस रद्द-ए-अमल के ऊपर पार्टी की तरफ से भी रद्द-ए-अमल नहीं आया कि आप इस्तीफ़ा वापस ना लें, आप काम करें। पहले आ जाता था कि नहीं, हम उनको नहीं जाने देंगे। वो वैसे भी वो रुपोश है, उसके ऊपर भी कई मुकदमे हैं, तो वो जनाब रुपोश हुए बैठे हैं, इस्तीफ़ा उन्होंने दे दिया है। तो फिर पीछे रह गई आलिया हमजा। तो आलिया हमजा को ये खुद नहीं चलने दे रही है, यही ग्रुप है ना, हमाद अजहर का है, सलमान अकरम राजा, उमर अयूब, ये कहीं से ये आगे ना आ जाए। तो वो कोशिश तो कर रही हैं, वो लोगों के घरों में भी जा रही है, कारकुनों के घरों में भी जा रही है, पार्टी को मुतहर्रिक करने की कोशिश भी करी, लेकिन उससे पीछे क़यादत की कोई सपोर्ट या मरकजी रहनुमाओं की कोई सपोर्ट उसको हासिल नहीं है। तो जनाब सड़कों की जो गर्मी है वो पंजाब में तो नज़र आ रही है। तो वो पुलिस भी इस इंतज़ार में बैठी हुई है कि हमें भी वो क्या कहते हैं, जब वो अपने डंडा शंडों को तेल लगा कर बैठे हुए हैं कि ये आए तो सही। तो ज़ाहिर उन्होंने भी वो कह रहे हैं अगर हम गर्मी में खजल खार होंगे इनके आने की वजह से, तो फिर ज़ाहिर है वो उनकी जो अपनी गर्मी है वो इनका गुस्सा भी इस पे निकालेंगे अगर ये बाहर आए। फिलहाल तो अभी तक हनूज दिल्ली दूर है, अभी तक सिर्फ रावी जो है वो चैन ही चैन लिख रहा है कि ये जनाब अभी तक सड़कें गर्म करने का कोई इनका प्लान जो है वो नज़र नहीं आता। जी, अली अमीन गंडापुर अपनी ही पार्टी, जिसको कि आप ये देखें ना, अब इसके साथ साथ ये जुड़ते जा रहे हैं मामले सारे, ये इससे रिलेटेड। अली अमीन गंडापुर अपनी ही पार्टी के ऊपर खुद का हमला आवर बनकर जो है वो हमला आवर हुए हैं। और उन्होंने सबसे पहले तो जो आतिफ खां है रीजनल सदर, उसकी ऐसी तैसी कर दी है और ये कहा है कि मुझे इमरान खान ने कह दिया है कि इसको निकालो और ये करो, हम तो इसको टिकट भी देने के हक में नहीं थे, फलां देने के हक में नहीं थे। तो उन्होंने कहा जी इनकी जो है वो ऐसी तैसी कर रहे हैं आप, और ये कर दे और वो कर दे। तो ये उन्होंने उनको कह दिया। तो वो उसके बाद जो है वो काफ़ी मामला अब वो तप गया
आतिफ खान का अभी तक इसके जवाब नहीं है। वो उन्होंने कहा कि ये पता नहीं किसको, उसने तो ये था कहा कि ये पार्टी के अंदर तकसीम का, तफरीक का जिम्मेदार है, इसको कोई टिकट नहीं दे रहा था, पता नहीं इसने कैसे टिकट ले लिया, ये कैसे जो है वो पहले MPA बना फिर MNA बन गया, तो ये इसका कोई पता नहीं है। दूसरी तरफ जनाब वो तैमूर ज़फ़र झगड़ा है, और वो उसके ऊपर 36 अरब रुपए की बदनवानी के इल्ज़ाम, जो पार्टी की एक कमेटी, एहतसाब कमेटी बनी हुई है, उसने तहकीकात शुरू कर दी हैं, और उसको कहा गया जी आपने अपने रिश्तेदार भर्ती कराए हैं, कोरोना के दौरान जो तिब्बी इलाज की खरीदारी और सेहत के मनसूबे थे इसमें आपने करप्शन की है, ग्रेजुएटी अकाउंट से रकूम निकाली गई हैं और उससे कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा है। इसके ऊपर जनाब उसने पूरी कमेटी को ही रगेद दिया। वो जो है क्या नाम है उसका, तैमूर सलीम झगड़ा, मैं माजर चाहता हूँ तैमूर ज़फ़र झगड़ा कह गया, ये तैमूर सलीम झगड़ा। वो तैमूर जो सलीम झगड़ा है उसने वज़ीर आला के ऊपर इल्ज़ामात की बारिश कर दी। उसने कहा जी इसने सिर्फ अपने जो असासे हैं वो 10 करोड़ का ज़ाहिर किए, एक साल में इसने पार्टी पर 75 करोड़ का खर्च बताया। तो कमेटी इस मामले के ऊपर क्यों नहीं तहकीकात कर रही, इसका क्यों नोटिस नहीं ले रही? ये उसको सवालनामा भेजा गया, उल्टा फिर उसने ये कमेटी के ऊपर सवालात उठा दिए कि मुझसे तो पूछा जा रहा है। तो जब ये जो अली अमीन गंडापुर है ये 10 करोड़ के असासे ज़ाहिर कर रहा है, 75 करोड़ का एक साल में खर्चा पार्टी पर कर रहा है, तो बताया ये 75 करोड़ कहाँ से आए, ये पैसा कहाँ से आया? सवाल तो बनता है, सवाल तो उठ गया है जी। तो ये उस सवाल का जवाब जो है वो नहीं आया। तो अभी देखते हैं कि और ये बहुत ज़्यादा जो चीज़ें जो है ना, वो ये जो एक दाखिली एहतसाब कमेटी जो बनी हुई है वो अब तैमूर सलीम झगड़ा के खिलाफ बाकायदा न सिर्फ तहकीकात शुरू कर चुकी है, बल्कि उनसे जब एक सवालनामे के ज़रिए इल्ज़ामात का जो जवाब है वो भी मांगा गया। तो ये अब ये दू बदू है एक दूसरे की, पहले भी मैं बात कर रहा हूँ कि एक दूसरे के कपड़े सरेआम उतार कर धोई जा रहे हैं, मुसलसल धोई जा रहे हैं। तो जब ये एक दूसरे के सामने आ जाएंगे तो एहतजाज किसने करना है जी, तहरीक किसने चलानी, क़यादत किसने करनी? जिसने करनी थी वो तो जेल में बैठा हुआ। अच्छा, वो भी बड़ा काया आदमी है, कानों का वैसे ही कच्चा, बार बार कहते हैं, लेकिन वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर अमल पैरा है। वो नहीं चाहता कि पार्टी के अंदर कोई इत्तेफाक और इत्तेहाद आए। वो कहता है कि सारे मेरे मरहून मिन्नत रहें। इस वजह से ये जो तोड़ फोड़ पार्टी में इख्तलाफात, ये वो सारी चीज़ें नज़र आ रही है ना, आप यकीन माने इसका वो क्या कहते हैं, वो उसका मज़े लेता है, इंजॉय करता है, ताकि उसकी इजारादारी रहे, उसकी मोनोपली रहे, अमरीयत रहे पार्टी के अंदर। और ये जो आपस में बाहर लड़ते फिरे और मेरी तरफ आए, वो जो उसके पास जाता है दूसरे बंदे के खिलाफ शिकायत लेकर जाता है, अच्छा जी खिंच दो काम, इसको वाड़ दो, इसको दाखिल कर लो, इसको निकाल दो, ये वाले काम जो है वो पार्टी के अंदर जो है वो मुसलसल जो है वो हो रहे हैं। तो इसी वजह से मैंने आपको बताया ना कि इनके जो मामलात हैं ये इस हद तक जो है वो आगे बढ़ गए हैं कि इनकी अब ये जो चीज़ें हैं इस पार्टी के अंदर चलने वाली, वो अब बहुत ही ज़्यादा जो खराबियाँ वो अब नज़र, पहले तो ये आपस में बात बूत कर लेते थे ना, तो अगर अब ये सरेआम ही जो है ये इन्होंने इस किस्म के एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाने का जो सिलसिला शुरू कर रखा है, ये बहुत ज़्यादा जो है इनके लिए दर्द-ए-सर भी पड़ेगा। ना सिर्फ दर्द-ए-सर बनेगा, बल्कि हो सकता है कि इससे जो इनकी अपनी प्लानिंग है, जो पॉलिसी है, जो बयानिए हैं, वो फारग हो जाए। क्योंकि इनका सोशल मीडिया, ये जितने भी रहनुमा बातें कर रहे हैं ना, ये इनका सोशल मीडिया इनके कंट्रोल में नहीं है। वहाँ पे कुछ और ही गेम चल रही होती है। वहाँ पे वो जो उसको चला रहे हैं ना, वो उनकी वारदातें ही कुछ और होती हैं। वो इन खातों शातों में नहीं पड़ते। तो ये लेकिन ये जो कर रहे हैं, ये तो आपस के जो इख्तलाफात है उसको बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं, और हर कोई इमरान खान के साथ सामने जाकर सच्चा होने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कोई जो है वो फ़ायदा नहीं है।